एपिसोड की शुरुआत में हमें मारीगोल्ड और सैंडर सोनिया दिखाई जाती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें कितने दिनों के बाद कर्स की पावर देखने को मिलेगी। और लूफी बोलता है कर्स, ये कर्स क्या है? मुझे लगा कि इन लोगों ने डेवल फ्रूट खाया हुआ है। तभी मारी बोलती है कि हमें इसे कैसे मारना चाहिए, क्या हम लोग इसका दम घोट के मार डालें या फिर इसको चबा लें। लेकिन तभी लूफी बोलता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और मारी बोलती है क्या तुम्हें काफ़ी डर लग रहा है जिसकी वजह से तुम हमसे माफ़ी मांगना चाहते हो? लेकिन लूफी बोलता है कि वो सब काम मैं नहीं करता। और जिसके बाद वो पीछे की तरफ चलने लगता है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। और वो लोग देखते हैं कि लूफी मार्गरेट और उसके दोस्तों को वहाँ से हटा रहा होता है। और लूफी उनसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई और मैं तुम लोगों को ठीक करने का तरीका जल्दी ही ढूंढ लूँगा। लेकिन अभी के लिए तुम लोग फाइट से दूर रहो वरना हो सकता है कि तुम्हारी मूर्तियाँ टूट जाए। तभी सोनिया लूफी से बोलती है कि ऐसे टाइम पे तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए ना कि दूसरों के लिए। और लूफी उन लोगों को जवाब देता है कि चिंता तो तुम लोग अपनी करोगे, एक बार फाइट तो शुरू होने दो। और जिसको सुन करके वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो लोग पहले शॉक हो जाते हैं, लेकिन जिसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं कि क्या इसे सच में लगता है कि ये बुआ की सिस्टर्स को हरा देगा। और मारी हंसते हुए लूफी से बोलती है कि अगर तुमने फाइट करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग जरूर दूंगी कि अगर तुम फाइट करते समय गलती से भी इस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरते हो तो वहाँ पे काफी खतरनाक कांटे हैं, यहाँ पे गिरते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। और जिसके बाद लूफी बोलता है कि तुम्हें मुझे बताने के लिए थैंक यू। और जिसके बाद मारी बोलती है तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और बोआ अपनी बहनों को बोलती है कि उसका खेल जल्दी खत्म करो। जिसको सुनने के बाद मारी तुरंत ही लूफी के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है और जिसको लूफी इधर उधर जंप करके डॉज करने लगता है। और तभी मारी लूफी के ऊपर अपना एक जोरदार अटैक करती है जिससे कि लूफी जंप करके डॉज कर लेता है, लेकिन लूफी हवा में होता है। तभी मारी लूफी के ऊपर अपना पॉइजन फेंकती है जिससे कि लूफी बच जाता है और वो पॉइजन पीछे जाके कहीं दीवार पे लग जाता है। लूफी देखता है कि वो पॉइजन था और वो उससे बाल बाल बच गया, लेकिन मारी बोलती है कि इतनी जल्दी भी क्या है। और वो उसके ऊपर लगातार बार बार अपना पॉइजन फेंकती है, लेकिन लूफी उससे इधर उधर जंप करके डॉज करता है। तभी लूफी मारी के सामने जंप करता है और उसके बाद वो उसके ऊपर अपनी एक किक करता है, लेकिन मारी अपने हाथों से उसके किक को डॉज कर लेती है और लूफी की जो किक होती है वो बाउंस कर जाती है। और जिसके बाद मारी लूफी के ऊपर अपने डंडे से अटैक करती है जिसकी वजह से लूफी काफ़ी दूर जाके गिरता है और वो देखता है कि उसको दर्द हो रहा है। लेकिन लूफी सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे दर्द हो रहा हो, क्योंकि मैं तो रबड़ का बना हुआ हूँ। और वो नोटिस करता है कि उसकी रबड़ की पावर जा चुकी है और वो रबड़ का इस समय नहीं है। और तभी सोनिया बोलती है कि मैं भी यहाँ पे हूँ और वो लूफी को अपने पूंछों से पकड़ लेती है। और लूफी बोलता है कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैं तो रबड़ का बना हुआ हूँ। और वो याद करता है कि ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा है बल्कि एक बार और हुआ था सबावरी में, जब सेंटोमारू ने उसके ऊपर अटैक किया था। उस टाइम पे भी उसकी रबड़ वाली पावर काम नहीं कर रही थी। और जिसके बाद लूफी बोलता है कि तो क्या इसका मतलब ये किसी डेवल फ्रूट की पावर नहीं है? तभी सोनिया लूफी से बोलती है कि देखने से लग रहा है कि तुम्हारे पास भी डेवल फ्रूट की पावर है। और लूफी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास डेवल फ्रूट की पावर है, लेकिन तुम लोग कर्ज का नाटक कर रहे हो। और सोनिया बोलती है कि हाँ ये सच है कि हमारे पास डेवल फ्रूट की पावर है, लेकिन हम लोग इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। और वो लूफी को और तेज़ी से दबाने लगती है। तभी सोनिया बोलती है कि तुम अभी लेफ्ट किक मारोगे और लूफी तुरंत ही लेफ्ट किक मारता है। और लूफी देखता है कि इसको मेरे बारे में कैसे पता और इसको कैसे पता कि मैं कब अटैक करने वाला हूँ। लूफी ऐसा बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सोनिया लूफी को जमीन में पटक देती है और जिसके बाद लूफी आज़ाद हो जाता है। और वो देखता है कि इस बार उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और वो देखता है कि उसकी पावर वापस आ गई। और जिसके बाद वो सोनिया के ऊपर अपना अटैक करता है गम गम गाटलिंग, लेकिन उसका एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लग रहा होता है। और लूफी काफ़ी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसका एक भी अटैक नहीं लग रहा होता है। और सोनिया बोलती है कि तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर बेअसर है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे अटैक से बच पा रही हूँ। और तभी मारी लूफी के ऊपर अपना अटैक कर देती है जिससे कि लूफी काफ़ी स्पीड से स्टेडियम के बाहर गिरने लगता है। जिसके बाद मारी और सोनिया दोनों लोग मिलकर के लूफी के ऊपर अपना एक और अटैक करते हैं और जिसके बाद लूफी कांटों की तरफ गिरने लगता है, लेकिन तभी लूफी की पावर वापस आ जाती है और वो अपने हाथों और पैरों को स्ट्रेच करके अपने आप को गिरने से बचा लेता है और वो अपनी फाइट को कंटिन्यू करने के लिए वापस से स्टेडियम में चला जाता है। और जिसके बाद बोआ गुस्सा करते हुए बोलती है कि उसके साथ टाइम पास करना बंद करो और उसका खेल जल्दी खत्म करो।
और सोनिया बोलती है कि मुझे इसके साथ और खेलना था, लेकिन अब स्नेक प्रिंसेस ने ऑर्डर दिया है तो मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जिसके बाद वो अपने पूंछ से मार्गरेट की स्टैचू को ऊपर लाती है और तभी लूफी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुम लोग क्या कर रही हो, और वो लोग बोलती है कि हम लोग इसको तोड़ने वाले हैं क्योंकि इसने तुम्हारी जान बचाई, हमारे लिए इतना बड़ा कारण काफ़ी है इसकी जान लेने के लिए। लेकिन लूफी बोलता है कि पागल मत बनो, अभी हमारे बीच में फाइट चल रही है, और वो उनको रोकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी मारी लूफी के ऊपर अपना अटैक करती है और उसके बाद वो लूफी को अपने पूंछ से पकड़ लेती है। और सोनिया लूफी से बोलती है कि पागल तो तुम हो जिसे लगता है कि ये एक फ़ाइट चल रही है, लेकिन असल में ये एक पब्लिक एग्जीक्यूशन है और यहाँ पे हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। और ऐसा बोलते हुए वो मार्गरेट की स्टैचू को अपने पूंछ से उछाल रही होती है और लूफी उसको बार बार मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही होती है। जिसके बाद वो बोलती है कि अब मैं इसके तोड़ दूँगी, और लूफी उसको चिल्ला करके मना कर रहा होता है और वो काउंटिंग शुरू कर देती है 3, और लूफी काफ़ी मना कर रहा होता है लेकिन वो नहीं मान रही होती है और वो बोलती है 2। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो 1 बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी लूफी काफ़ी गुस्से से सोनिया को देखता है और वो बोलता है कि मैंने कहा रुक जाओ, और जिसके बाद लूफी के अंदर से एक शॉक वेव निकलती है, जिसको देख करके वहाँ पे जितने लोग होते हैं सभी शॉक हो जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है। जिसके बाद भीड़ में से एक एक करके लोग बेहोश होना शुरू कर देते हैं। मारी काफ़ी शॉक होती है और वो लूफी को नीचे छोड़ देती है और लूफी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, और सोनिया भी मार्गरेट की स्टैचू को नीचे छोड़ देती है। जिसके बाद लूफी जाके देखता है मार्गरेट के स्टैचू को कहीं वो टूट तो नहीं गई है, और वो ये जान के काफ़ी खुश होता है कि मार्गरेट को कुछ भी नहीं हुआ है। कूजा पायरेट को लोग बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अभी कॉन्करर्स हाकी को यूज़ किया, वो हाकी जो कि 1 मिलियन लोग में सिर्फ एक के पास होती है। और सोनिया बोलती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि कोई हमारी बड़ी बहन के अलावा भी कॉन्करर्स हाकी को यूज़ कर सकता है, और बुआ बोलती है कि ये भी मेरी तरह कॉन्करर्स हाकी का यूज़ कर सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अभी बहुत ही छोटा है। और सोनिया और मारी बोलती है कि इसको तो पता ही नहीं चला कि इसने अभी अभी कॉन्करर्स हाकी का यूज़ किया। और जिसके बाद लूफी बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा, और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।